साथियों नमस्कार, मैं हूं रिपोर्टर ओम प्रकाश दांतला न्यूज 21 से। अभी फ़िलहाल मैं अजीतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत किशोरपुरा में मौजूद हूं और आज बड़ा शुभ कार्य हुआ है। कुछ दिनों से हम लगातार एक कवरेज चला रहे थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशोरपुरा की कि यह विद्यालय दो भवनों में चल रहा है। एक भवन यहाँ से 500 मीटर दूर है, वो काफ़ी पुराना हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि ये 1925 से यह राजकीय उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है वो संचालित है और कहीं ना कहीं इसमें संसाधनों का अभाव था। दो उपखंडों में चलने का कारण यही था कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में इस विद्यालय में संसाधन नहीं थे। अभी भी ये विद्यालय दो खंडों में चल रहा है और सरकार से लगातार मांग भी कर रहे थे, विद्यालय स्टाफ भी करते, ग्रामीण भी कर रहे थे कि यहाँ पे कम से कम 5 से 6 जो कक्ष उनकी कमी थी, वो भारी कमी थी साथियों। लेकिन हमें लगातार कवरेज कर रहे थे, लेकिन मंत्री महोदय हैं यहाँ पे, यूडीएस मंत्री हैं, भी राजस्थान सरकार है उनकी, यहाँ से एमएलए विधायक हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था कि इस विद्यालय में काफ़ी संसाधनों का अभाव है। एक समय वो था कि 550 यहाँ पे छात्र थे और कहीं ना कहीं संसाधनों के अभाव की वजह से संख्या कुछ कम हुई है, लेकिन स्टाफ बड़ा काम अच्छा कर रहा है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। हर बोर्ड परीक्षा चाहे 12वीं क्लास की हो चाहे 10वीं क्लास की हो, रिजल्ट 100% रहता है और अच्छे अंकों के साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान इंगित राजकीय उच्च माध्यमिक तरफ नहीं हुआ। लेकिन हमारे गांव की सरकार जो आज वर्तमान में जयपुर में बड़े उद्योगपति हैं, श्रीमान पन्नालाल जी, उन्होंने एक कदम उठाया और अपने निजी जो आय थी उनमें 25/31 का एक बड़ा कक्ष जिसमें कम से कम 70 से 80 छात्र छात्राएं बैठ के अध्ययन करेंगे, वो भी आधुनिक तौर पर उन्होंने आज उस रूम की नींव रखी है, शिलान्यास किया है। अब सीधी बातचीत आप की करवाएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अपनी कर्मभूमि गांव की तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया और युवाओं के भविष्य की तरफ एक कमरे का आपने शिलान्यास किया। क्या कहेंगे इस अवसर को लेकर? इस अवसर पे यही है कि हमारे पिताजी की इनकी भावनाएं थी, उनकी भावनाओं के अनुसार हमने सबने डिसाइड किया कि भाई गांव में एक कमरा बनाया जाए। कुछ गांव वालों का सहयोग इतना रहा कि काम ये करना ही रहा। जैसे राम किशोर जी हैं, गुरु जी हैं और हैं, तो सब हेडमास्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो सुरेंद्र जी हैं, इन लोगों का इतना सहयोग रहा तो कि ये काम उनकी वजह से हो रहा है। मेरा इसमें ज़्यादा सहयोग नहीं है, सारा सहयोग इन्हीं का है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने काफ़ी लंबे समय के बाद में जो कर्म भूमि आपकी, एक कहा जाता है कि जब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा तब तक विकास सर्वज्ञ नहीं हो पाएगा। उसी को ध्यान रखते हुए एक बड़े कमरे का 25/31 नींव रख दी है। बिल्कुल, हाँ, वो बस इसीलिए रखी है भाई सारे बच्चे एक जगह, दोनों की जगह एक जगह बच्चे बैठें और एक साथ वो सारा विकास हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा जी। अब आगे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप क्या कहेंगे इस शुभ अवसर को लेकर? क्या भाई इस शिलान्यास को लेकर आप क्या कहेंगे कि किशोरपुरा में आज नींव रखी गई है? नींव रखी गई है कि जी, हम लोग चाहते थे कि ना जी ये करना जो हम लोगों ने किया। सरपंच साहब, आप गांव के मुखिया हैं, कहीं ना कहीं गांव के लोगों की भावना आज भी किशोरपुरा के प्रति जुड़ी हुई है और एक बड़े कमरे का शिलान्यास किया है, सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार की तो तरफ से खूब आपने विचार कर लिए, कोई ने जवाब नहीं मिला। ये क्योंकि भाई साहब ने कहा कि डॉक्टर जी इनको एक कमरा बना दिया जाए, तो इन्होंने सोचा समझा, परिवार वाले बैठे और ये कमरे दिए 25/23 के। बहुत बहुत बार बार धन्यवाद। और ऐसे दानदाता आने चाहिए, बहुत ही बढ़िया काम हो जाए जो स्कूल का विकास हो सके। आगे आपकी बातचीत कराएंगे। हमारे बीच में राम किशोर जी शर्मा हैं जो भामाशाह प्रेरक हैं इस रूम को लेकर। इन्होंने पन्नालाल जी से रिक्वेस्ट की कि हमारे विद्यालय में कमरों का अभाव है और सर आपका कहना मान के पन्नालाल जी और आज मूर्ति भी लग गया। धन्यवाद पत्रकार जी। ये विद्यालय 1925 से संचालित है। जो आपने अभी बताया कि दो खंडों में संचालित है, तो जो पुराना भवन है उसकी आधारशिला, उसमें जो कक्ष भी इन्हीं के परिवार के द्वारा बनाए हुए हैं और यहाँ नए भवन में भी जो प्रथम कक्ष बना है वो इन्हीं के परिवार के द्वारा निर्मित है। और सामने संस्कृत विद्यालय है, उसमें भी एक अच्छा कक्ष आपने बनाया है। आज एक अच्छा कक्ष की है जो आपने नींव रखी है। इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। हमेशा विद्यालय के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आपको जैसा भी कहा जाता है आप तत्पर रहते हैं। और मेरा तो यही निवेदन है ग्रामवासियों से कि अभी भी ये जो विद्यालय है वो संसाधनों के अभाव में ग्रस्त है, चार दीवारी का भी अभाव है और कक्षों का भी है। मुझे आशा है कि गांव वाले इसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि दिन है किशोरपुरा के लिए मैं तो ये कहूँगा कि
जो हमारे वरिष्ठ पन्नालाल जी हैं, ऐसी सद्बुद्धि भगवान सबको दे जो इनको दी है। और आगे से आगे 2-3 कमरे और कमी है स्कूल के अंदर, उनकी और पूर्ति हो जाए। जी बहुत बहुत आभार आपका। डॉक्टर साहब आगे बातचीत करना चाहेंगे, पन्नालाल जी के भाई हैं। सर आप क्या कहेंगे, आपने भी पहले एक रूम बनाया था पुराना बनाया था, संस्कृत विद्यालय में बनाया था, और अब मेरे बड़े भाइयों मेरे पिताजी की इच्छा थी, इसलिए ये कमरा हमने बनवाया सबने मिलके, और गांव वालों का इसमें सबसे बड़ा सहयोग है और हमारा भी है। जी आपका बहुत बहुत आभार। विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय हैं। सर एक बड़ा रूम बना है, कहीं ना कहीं एक कक्ष आसानी से बैठकर विद्यार्थी पढ़ेंगे और अच्छा रूम बना है, क्या कहेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो मैं पन्नालाल जी और उनके पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस नए कार्य में उन्होंने पहल करी। हमने इनको समस्या बताई थी कि हमारा विद्यालय 2 भागों में चल रहा है। इन्होंने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी हम है ना एक कमरे की व्यवस्था यहाँ पर करेंगे। निश्चित तौर पर जो हमारा दूसरी जगह हमारा विद्यालय चल रहा है वो अब इधर इस स्कूल में शिफ्ट करने का हमारा जल्दी विचार है। एक कमरा ये है और 1-2 जगह से और आश्वासन मिले हुए हैं, अगर वो पूरे हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा विद्यालय यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और मॉनिटरिंग में भी हमारी आसानी रहेगी। बिल्कुल आपकी टीम भी अच्छा काम करे, रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं शशाद्र का भी अभाव है, लेकिन कहीं ना कहीं भामाशाह अभी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, शायद जल्दी आपके नेतृत्व में यहाँ पे रिज़ल्ट का तो पूरी टीम जो युवा टीम है पूरे मनोयोग से यहाँ पर पढ़ा रही है, और मैं गाँव वालों को भी आश्वस्त करता हूँ कि पढ़ाई के मामले में हमारा विद्यालय है ना बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। आपकी कोई भी पढ़ाई के मामले में कोई भी शिकायत का हम मौका नहीं देंगे। हमारी पूरी टीम किशोरपुरा की टीम जो स्टाफ के साथ में लगे हुए हैं पूरी शिद्दत से अपना कार्य कर रहे हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की आपकी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रही बात संसाधनों की, तो भामाशाहों से और संपर्क किया जा रहा है। जल्दी है ना हमारी ये कमी है ना भामाशाह सुन रहे हैं और दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। मैं आगे भी भामाशाहों से कहना चाहूँगा कि आप भी अपने इच्छा के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुछ थोड़ा डोनेट करके ऐसे ही यदि रूम और बन जाए तो हमारे यहाँ के स्थानीय जो बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, सभी पढ़ लिख कर आगे कामयाब हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा तभी इस सर्वांगीण विकास समाज का, गाँव का और क्षेत्र का नाम रोशन होगा। इसके साथ जय हिंद। रिपोर्टर ओम प्रकाश दांतला की